न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरोन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, मोहन द फैमिली स्टोर। इस बार के पंचायत चुनाव में हिंसा के मामलों ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। 43 लोगों के मारे जाने का दावा, पर सरकारी तौर पर पुष्टि नहीं। এটা পশ্চিমবঙ্গ কি করব আমরা? नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के भरोसा देने के बावजूद पांडेश्वर में बीजेपी उम्मीदवार के घर पर हमला, घर में व्यापक तोड़फोड़। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने पांडेश्वर पहुंचकर टीएमसी विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती को धमकाया। 6 मास পরে বাংলায় তোমার জায়গা হবে না। उधर अंडाल में टीएमसी उम्मीदवार के घर पर हमले का आरोप सीपीएम कार्यकर्ताओं पर लगा। उसको वोट छापने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से उसने नीरज सिंह के ऊपर वार किया। दुर्गापुर में एक व्यक्ति की लाश कुएं में पाए जाने से सनसनी। এটা পশ্চিমবঙ্গ কি করব আমরা? পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাস অব্যাহত থাকবে এখন। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है, गोलीबारी हुई है। पश्चिम बंगाल में इस बार के पंचायत चुनाव में व्यापक हिंसा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हालांकि सरकार इन आंकड़ों से इनकार कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव की घोषणा होने से लेकर मतगणना के दिन तक कुल 43 लोगों की हत्या कर दी गई है। केवल मतगणना के दिन ही 15 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में अधिकतर विरोधी पार्टियों के कार्यकर्ता और समर्थक है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के भी कई कार्यकर्ता मारे गए हैं। पंचायत चुनाव में हिंसा ने राज्य की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी है। राज्य चुनाव आयोग नकारा साबित हुआ है, जबकि हाई कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की 822 कंपनियों को बुलाया गया था। लेकिन सीपीएम और बीजेपी ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय बलों की तैनाती सही से नहीं की गई है। बहरहाल पंचायत चुनाव में हुई इस शर्मसार हिंसा को लेकर राज्य की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। मुर्शिदाबाद के वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गांधी प्रतिमा के सामने मौन रखकर सत्याग्रह किया। हालांकि यह आंदोलन कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद से निलंबित करने के मुद्दे पर था, लेकिन यहां पंचायत चुनाव में हिंसा को भी निंदा की गई। যদি ভোট হয়ে থাকে তাহলে ফলাফল তাই আমরা হেরেছি, আর যদি ভোটের পরিবর্তে প্রহসন হয়ে থাকে তাহলে ভোটের ফলাফল আমরা জিতেছি। এখানে কেউ হেরেও জিতেছে, কেউ জিতেও হেরেছে। কংগ্রেস মুর্শিদাবাদে হেরে জিতেছে। আমরা না, সংবাদ মাধ্যমে আপনারা বলেছেন ভোট ফলাফল হওয়ার আগে যে মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস জিতছে আর মুর্শিদাবাদে তৃণমূল হারছে। তাহলে আজকে কি আমাদের সার সংক্ষেপ এইটাই যে সন্ত্রাসের কারণে সন্ত্রাসের মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে পুলিশ প্রশাসন, সাধারণ প্রশাসন, তৃণমূলের হারমাত মিলেমিশে যে নৈরাজ্য রাজত্ব তৈরি করেছিল সারা বাংলায়, তারই অঙ্গ হিসাবে মুর্শিদাবাদ জেলায় যে ভোট হয়েছিল সেই ভোটে তৃণমূল জিতেও হেরেছে আর কংগ্রেস হেরেও জিতেছে। এটা পশ্চিমবঙ্গ কি করব আমরা? পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাস অব্যাহত থাকবে এখন। আগামী লোকসভা পর্যন্ত সন্ত্রাস চলবে। বাংলার মানুষের ভোটের উপর আস্থা রাখতে পারছে না তৃণমূল, তারা আস্থা রাখছে বোমা, গুলি, পিস্তলের উপরে। তাই এই ঘটনা ঘটছে। इधर बुधवार को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने पंचायत चुनाव में हिंसा के आकलन के लिए रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में अपने 4 सांसदों को दिल्ली से कोलकाता भेजा है। गुरुवार को यह संसदीय टीम हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेगी और लोगों से बात करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पंचायत चुनाव में ऐसी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जगत प्रकाश नड्डा जी ने मेरी अगुवाई में 4 लोकसभा के सम्मानित सदस्य हैं, मुंबई पुलिस के पुलिस कमिश्नर भी रहे हैं, गवर्नर जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ब्रिजलाल जी राज्यसभा के ये भी लोकसभा के एमपी आसाम से। हम सभी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है, हत्या हुई है, गोलीबारी हुई है, इतना बम चला है। लोकतंत्र में क्यों होना चाहिए? तो हम लोग आज अभी निकले जाएंगे, फिर हम लोग नॉर्थ बंगाल भी जाएंगे, हम विक्टिम से मिलेंगे। এই হত্যার গুণনামা একই হলো ये जो हुई है
और उसके बाद हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना रिपोर्ट देंगे। वहीं पंचायत चुनाव में धांधली हिंसा को लेकर आसनसोल में सीपीएम ने एक विरोध जुलूस निकाला। बुधवार को शाम बीएनआर मोड़ से यह जुलूस भगत सिंह मोड़ तक गया और फिर वापस रविंद्र भवन तक आया। इस दौरान सीपीएम कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। यहां एक सभा के दौरान सीपीएम नेता पार्थ मुखर्जी ने पंचायत चुनाव में हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। এই বিক্ষোভ শুরু হলো, এটা এখন ছড়িয়ে পড়বে এবং ক্রমাগত আমাদের আন্দোলন বাড়বে। আক্রমণ করে আর জনগণকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। ফলত মানুষ রাস্তায় বেরিয়েছে, আমরা তাদের সঙ্গে থাকবো এবং আমরা নেতৃত্ব দিতে চাই। যে বামেদের শূন্য বলা হয়েছিল, এই নির্বাচনে তারা বুঝতে পারছে গায়ের জোরে অনেক জায়গায় কাউন্টিং এ পর্যন্ত কারচুপি করেও আমাদের অবস্থান স্পষ্ট হচ্ছে। আমরা কিন্তু এই জায়গায় দ্রুত পৌঁছতে চাইছি। বিক্ষোভ শুরু হয়েছে, সবে শুরু, এরপরে এগিয়ে যাবে আমাদের বিক্ষোভ। सलानपुर ब्लॉक की 119 ग्राम पंचायत सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। बीजेपी और सीपीएम का यहां खाता नहीं खुला। मंगलवार को मतगणना के बाद आज यानी बुधवार को सभी जीते हुए तृणमूल उम्मीदवारों को सलानपुर पंचायत समिति के दफ्तर में सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। ग्राम पंचायत के उम्मीदवारों के साथ ही पंचायत समिति के 28 विजयी उम्मीदवारों को भी यहां सलानपुर की वीडियो अदिति बसु ने अपने हाथों से सर्टिफिकेट प्रदान किए। सर्टिफिकेट मिलने के बाद जीते हुए उम्मीदवारों ने अबीर गुलाल उड़ाकर फिर से जीत की खुशी मनाई। वीडियो अदिति बसु ने कहा कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के जीते उम्मीदवारों को यहां से सर्टिफिकेट दिया गया, जबकि जिला परिषद के सदस्यों को एसडीओ ऑफिस में सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था की गई है। জেলা পরিষদের তো আমাদের এসডি অফিস থেকে দেওয়া হবে, বাকি পঞ্চায়েত সমিতি আর গ্রাম পঞ্চায়েতের আমি পিআরও হিসেবে ওদেরকে ডিস্ট্রিবিউশন করছি। তার রেজাল্টগুলো ফর্ম 20 করে যেগুলো জেএমসি থেকে হয়েছে আমাদের বেরিয়েছে, সেই রেজাল্টগুলো আমাদের কালকে যেগুলো ক্যালকুলেশন করেছে আজকে ডিস্ট্রিবিউশন। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली NCR के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट AG चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड AG चर्च स्कूल, आसनसोल। कॉल 8586976165। दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट TV और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल।
पांडेश्वर के विधायक और तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने मतगणना के दिन यानी मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए शांति का भरोसा दिया था। यहां तक कि उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को हिंसा से दूर रहने को कहा था। लेकिन दिन बीतने के साथ ही पांडेश्वर के हरिपुर पंचायत के बाजारी ग्राम निवासी एक बीजेपी महिला उम्मीदवार के घर में भयानक तांडव मचाया गया। रात को अपराधियों ने 36 नंबर बूथ की उम्मीदवार काजली बाद्यकर के घर में व्यापक तोड़फोड़ की। अपराधियों ने घर में घुसने से पहले उसके बिजली कनेक्शन को काट दिया। काजली बाद्यकर के पति विधान बाद्यकर की बेदम पिटाई की गई। उसके बाद घर के सारे सामानों को तोड़फोड़ दिया गया। यहाँ तक किचन में जाकर तोड़फोड़ की गई। बीजेपी उम्मीदवार रही कजली ने कहा कि चुनाव में खड़ा होने के कारण उन पर तृणमूल के लोगों ने हमला किया, जान से मार देने की भी धमकी दी गई। লাইনটা কেটে দিল, বলি অন্ধকার কেন হয়ে গেল, অন্ধকার হয়ে গেল, সব দেখছে না, হুড় সব ঢুকে গেল, ঢুকে যেয়ে ভাঙচুর সব ভেঙে লাইন দিল। আমাকে বলছে এই তুই কার পাওয়ারে ডারাইছিস, কেন ডারাইছিস, আমাদের বুকের উপরে কেন ডারাইছিস, আর কত মুখ কিস্তি করে গালাগাল দিচ্ছে, বলছে বাইরে বেরোলে মার্ডার করে ফেলাইন দেবো। আমি তো জানি জীবনের ভয়ে আমি দৌড়ে কাঁপাই ঘরে ঢুকে দরজা লাগাই দিলাম। সেইখানে আমার শ্বশুর বসেছিল, শ্বশুরকে অত্যাচার এত মারা ধরা করেছে, হাত আরে সব লড়িয়ে দিয়েছে। আপনি কত নম্বর বুথ থেকে দাঁড়িয়েছিল আর কোন বিধানসভা? 36 বুথ নম্বর থেকে, পান্ডবাসা ব্লক থেকে। যারা এসেছিল ওরা কে ছিল? তারা টিএমসি লোক ছিল, ভজনা বাদ্যকর, গোবিন্দ বাদ্যকর, সাধন বাদ্যকর, সুকান্ত বাদ্য, এই বাউরি ভজ বাউরি। প্রশাসনকে জানা হয়েছিল? বাউরি প্রশাসনকে জানা হয়েছিল? প্রশাসনকে জানা হয়েছিল, কিন্তু আমাদের বাড়ি দিকে ঢুকে নেই, রাউন্ড দিয়েছিল গোটা গ্রাম। घटना की खबर पाकर बुधवार को बीजेपी के जिला अध्यक्ष दिलीप देव पांडेश्वर पहुंचे और कजली के घर जाकर मामले की जानकारी ली। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता के लिए स्थानीय विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती को जिम्मेदार ठहराया। আর যিনি দাঁড়িয়েছিলেন আর কাজলি বাদ্যকর, তার বাড়ি একদম পুরো ভাঙচুর করে সমস্ত, এমনকি উনুন পর্যন্ত ভেঙে দেওয়া হয়েছে, খাবার দাবার সব নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, বাচ্চাদের মারধর করা হয়েছে, প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হয়েছে। আর এর নেতৃত্বে ছিলেন এখানকার কুখ্যাত গুন্ডা নরেন চক্রবর্তী। তিনি তো কাল সন্ধ্যায় নরেন চক্রবর্তীর উস্কানিতে এগুলো হচ্ছে। আমরা নরেন চক্রবর্তীকে সাবধান করে দিয়ে যেতে চাই। আর কিন্তু 6 মাস নরেন চক্রবর্তীকে আমি জেলা প্রেসিডেন্ট হিসাবে সাবধান করছি। আর 6 মাস পরে বাংলায় তোমার জায়গা হবে না, গণতান্ত্রিক উপায়ে তোমাকে এখান থেকে উপড়ে ফেলবো। খুব সাবধান নরেন চক্রবর্তী। আপনারা পুলিশকে জানিয়েছেন? পুলিশকে জানিয়ে কি হবে, পুলিশ তো নরেন চক্রবর্তীর পকেটে আছে, তাও আমরা জানাবো। लेकिन इधर नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव को लेकर कहीं कोई हिंसा नहीं हुई है। बीजेपी कार्यकर्ता के घर में जो हुआ वह उनके किसी से आपसी रंजिश होगी। দেখুন, আমাদের দলের কঠোর নির্দেশ যে কোনো রকম প্ররোচনায় পা দেওয়া যাবে না, কোনো রকম অশান্তির মধ্যে যাওয়া যাবে না। যদি কেউ এরকম অশান্তি করে দল সেটা কঠোরভাবে দমন করবে। আর এবারে দেখুন, যদি পাশের বাড়ির সঙ্গে কারো ঝামেলা থাকে সেটাকে রাজনৈতিক রং লাগানো উচিত নয়। তবুও এই সময় যদি কেউ পাশের বাড়ির সঙ্গে ঝামেলা করে সেই ব্যাপারটাও আমরা কিন্তু তাদেরকে দেখব এবং আমরা এরকম কোনো অশান্তি হতে দেবো না। মোট কথা, এলাকায় কোনো অশান্তি চলবে না, পশ্চিম বর্ধমানে কোনো অশান্তি করা চলবে না। पंचायत चुनाव के बाद हिंसा की खबरें पूरे राज्य के साथ पश्चिम बर्धमान जिले से भी आ रही है। हालांकि अधिकतर मामलों में सीपीएम, बीजेपी, आईएसएफ जैसी विरोधी पार्टियों के कार्यकर्ताओं और उनके घरों में हमला हो रहा है। लेकिन अंडाल के कजोड़ा इलाके की तस्वीर अलग दिखाई दी। यहाँ एक तृणमूल प्रत्याशी के घर पर हमला कर तोड़फोड़ की गई। घर के बाहर रखी कार में भी तोड़फोड़ की गई। अंडाल के मदनपुर पंचायत के बूथ नंबर 117 के प्रत्याशी चंदन सिंह के घर पर मंगलवार की रात हमला किया गया था, जिसमें 2 भाई घायल हो गए। एक भाई को दुर्गापुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चंदन सिंह और उनकी पत्नी ने घटना के संबंध में बताते हुए इलाके के ही सीपीएम कार्यकर्ताओं को घटना के लिए जिम्मेवार बताया। पार्टी वाले लोग 50 से ज्यादा लड़के लोग आए, आकर के हमारे गाड़ी, हमारा कैमरा और हम औरतों को कह रहे सारे औरत निकलो, सबको पीटेंगे, डंडा दिखा रहे थे हम लोग को कि सबको मारेंगे, एक एक औरत और एक एक मर्द को मारेंगे कह रहे थे लोग
कि किस कारण वो लोग का वोट नहीं छपा, वो लोग हारने की नौबत पे आ गई, इसीलिए वो लोग हारने के नौबत पे आ गए। वो लोग पहले हमारे देवर को मारे लोग, वो आज हॉस्पिटल में गए हैं, वो भर्ती है हॉस्पिटल में, और पीछे उसके बाद ये लोग आए हम लोग को पीटने के लिए। हमारे घर के हर एक मर्द को मारेंगे, वो कह रहे कि सारी औरत को भी मारेंगे। वो लोग कौन पार्टी करते हैं? सीपीएम पार्टी वाले लोग। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग टीएमसी पार्टी के हैं। सीपीएम पार्टी आशिक मियां का बेटा भी था उसमें सारे लोग थे, आशिक मियां का पूरा खानदान खड़ा था। अच्छा, मारपीट करने के कारण क्या था? रमेश सिंह उसको वोट छापने नहीं मिला, रमेश सिंह के बेटा को वोट छापने नहीं मिला। जो राजन सिंह है जिनका नाम जो कैंडिडेट खड़ा है वो उसके बारे में बोल रहे हैं, उसको वोट छापने का मौका नहीं, वो तो जान रहा था कि हम हारने वाले हैं, उसको वोट छापने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से उसने नीरज सिंह के ऊपर वार किया। हम टीएमसी पार्टी खड़ा हुए थे, बूथ दखल करने के लिए सीपीएम वाला लोग आया था। हम लोग का जो बूथ एजेंट था वो लोग अटकाए वहाँ पर। वो लोग फिर बहुत बड़े मैंने 100-150 के तादाद में फिराया है, बूथ के पास मारपीट किया है। मेरा 2 भाई का माथा फट गया है और खांदरा में एडमिट है। उसके बाद मेरा घर पे गया है, कैमरा तोड़ा है, गाड़ी खड़ा था हम लोग का गाड़ी तोड़ा है। हम लोग का पार्टी ऑफिस 3 को पार्टी ऑफिस में तोड़ फोड़ किया है, लड़का लोग को मारा किया है, घर में बम चार्ज किया है। जंगल बम चार्ज किया 2 ठो हम सुने हैं, उसके बाद हम नहीं सुने हैं। कौन किया ये सब? कौन किया? ये सब तूफान मंडल था, पोलिस मंडल था, उसके बाद आशिक मियाँ, भोला था, जाबिर था, उसके बाद आज़ाद था, आशिक का भाई था, कौसर था, उसका बेटा साहिद था। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन, यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल।
दुर्गापुर के कोक ओवन थाना क्षेत्र के लेलिया बांध इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब लोगों को पता चला कि एक प्रत्यक्ष कुएं में किसी की लाश है और उससे दुर्गंध आ रही। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और साथ में दमकल कर्मी को भी बुलाया गया। लाश निकालने के लिए कुएं में पंप लगाकर पानी भरा गया ताकि कुएं पानी के साथ लाश भी कुछ ऊपर आ जाए, जिसे निकालने में सुविधा हो। दमकल कर्मियों की यह तरकीब काम आई और पानी के साथ ऊपर आई लाश को निकाल लिया गया। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए महकमा अस्पताल भेज दिया। मृत व्यक्ति की पहचान 38 वर्षीय मुन्ना अंसारी के रूप में की गई और वह बिहार का रहने वाला था। स्थानीय लोगों ने बताया कि 2-3 महीने पहले मुन्ना अंसारी यहाँ भाड़े के घर में रह रहा था। वह काफी शराब पीता था। संभवतः शराब के नशे में कुएं में गिर गया होगा। সকালবেলা 12টার সময় একটা লোক গেছে ওই দিক থেকে রাস্তা ঘর যে গন্ধ মারার টাইমে দেখলো ওখানে কুয়োর মধ্যে একটা লাশ পড়ে আছে। সে খবর নিয়ে পুরো হাল্লা চিল্লা উঠে গেছে। থানাকে ফোন করা হলো, থানা এলো, থানা থেকে উঠে বডিটা নিয়ে গেছে। মুন্না বলছে, বডিটা যখন বেরোলো মুন্না আনসারি নাম দেখলাম। মুন্না কোথায় বাড়ি? এর বাড়ি বিহার। আচ্ছা, এখানে কি ভাড়া থাকতো? এইখানে ভাড়া থাকে। কোথায় কাজ করে সেটা আমরা জানি না, মালিকই জানে, বাড়ি মালিক। কিভাবে হলো মনে হচ্ছে, কি মনে করছেন আপনারা? আমরা ভাবছি ওই তো মদ খেয়ে ওখানে বসে খৈনি বানাতো প্রত্যেক দিন। মদ খেয়ে মধ্যে খৈনি বানাতে গিয়ে পড়ে গেছে। এখানে স্থানীয় প্রশাসন লোকজন 2-3 জন লোককে জোগাড় করেছিল। তারা গিয়ে ওইটাকে বেঁধে দেয়। আমরা জল এবং লাইনের সাহায্যে তুলে ওটা এসডি হসপিটালে নিয়ে গেল পাবলিক ভিলেজ। সাসপেক্ট তো সেরকমই করা রয়েছে, আনকনসিয়াস কন্ডিশন তো আমরা বলবো, এটা তো ডাক্তার বলবে যে কী ব্যাপার। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरोन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल, Misra Nursing Institute of Asansol, मोहन द फैमिली स्टोर।